संज्ञा के और क्या होंगे बताना, भेद होंगे। संज्ञा के, अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, वैसे तो सामान्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। लेकिन बेटा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के और किस पे बताना, आधार पर कितने भेद होंगे? 5। सामान्य रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। और वैसे कितने हैं? 5। अब 3 कौन कौन से हैं? इनके नामों को आप जानते होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इतना तो आप हर बंदा जानता है। अच्छा, कभी सोचा यहाँ वाचक क्यों लगाते हैं? देखना, जो है वो ये देखे, आप मैं सिखाऊंगा। देखो सुनो, वाचक शब्द क्यों लगाते हैं? ये जरूरी नहीं कि आप वाचक ही लगाओ, 3 तरह के शब्द लगा देते हैं। वाचक भी रख देते हैं, बोधक भी रख देते हैं और सूचक शब्द भी रख देते हैं। पर हमें ना लकीर को पीट रहे हैं। शुरूते हम क्या करके आए, वाचक शब्द लिखते हैं तो वाचक ही वाचक लगा रहे हैं। और इनके साथ आपने क्या लग दिया बताना, संज्ञा इनके साथ। अब सुनो, जब ये व्याकरण बनी, व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को ज्ञाता कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? ध्यान रखना, व्याकरण को जानने वाला, दूसरी में बताया होगा, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। ये ना पटवारी में पूछा हुआ कौन है, किसने पूछा था? पटवारी कि बताओ व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण। तो व्याकरण, तो देखिएगा पहले जो ये थी ना संज्ञा, व्याकरण जो संज्ञा एक थी, वो भी कौन सी? जातिवाचक। तो ये जो टॉपिक था इतना बड़ा बन गया, हद से ज्यादा बड़ा बन गया। तो हद से ज्यादा बड़ा बन गया तो इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांट दिया। तो अब फिर देखो इधर, फिर भी इस जातिवाचक संज्ञा का क्या हुआ? कोई और छोर नहीं आया। फिर कोई और छोर नहीं आया तो फिर भी इसको किसको बताया क्या? जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा? 2। 2 भाग कौन कौन से? इधर देखना, एक तो यह है द्रव्यवाचक, कौन सी बताना? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक कौन सी होगी? समूहवाचक। समूहवाचक क्या होगी बेटा? संज्ञा। एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक क्या होगी बताना? समूहवाचक संज्ञा। इनको तो देखो सुनो, क्या होता है समझना। वैसे सामान्य रूप से कितने हो गए? 3। बोलो, पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर कितने मानते हैं? 5। बोलो, पहली द्रव्यवाचक, अगली समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। कौन के भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब समझो कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर दिया जाता है, इसीलिए तो संज्ञा के मुक्त ये दोनों यहाँ में आ गई। ई दोनों बेटी हैं और ई कौन है? मां है। ये दोनों यहाँ में समाहित रह सके, पर ई इन दोनों में समाहित और करना। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण, सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा हो सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो सकते। सभी उदाहरण समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो सकते। फिर चलते हैं आगे। आगे की स्थिति क्या होगी? ये वाचक जो शब्द है, कौन सा शब्द है बताना? वाचक शब्द है। और वाचक शब्द का जो अर्थ होता है ना, वाचक शब्द का अर्थ, वो वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध कराने वाला। क्या कराने वाला बताना? बोध कराने वाला। कभी आपने प्रवाचक पढ़ी? कैसे कहते हैं? फलानी चीज का बोध कराते हैं, उन्हें फलानी चीज कहते हैं ना। यही कारण है, जो बोध शब्द आता है ना, वो किसकी खातिर आता है? वाचक खातिर, वाचक की। तो ध्यान रखना कि गौर करना कि वाचक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बोध कराने वाला। देखो एक ट्रिक्स में सिखा के जाता हूँ आपके लिए। ये तीनों कैसी देखना, मैंने यहां पर लिया 1, 2 और 3, ये तीनों बहनें। कौन कौन सी? व्यक्ति और जाति और कौन सी बताना? भाव। तीनों कहाँ ये? बहनें। अच्छा, तीनों छत पे चढ़ जाएं और छज्जे पे खड़ी हो जाएं, समझ
समझना मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो सार निकल कर गए निष्कर्ष उस तक पहुंचना, छत पे चढ़ जाएं और छज्जे पे खड़े हो जाएं। यहाँ पे एक भी भाई नहीं था इन तीनों के बीच में। क्या जिसका कोई भाई नहीं है तो क्या इसके भाई नहीं बनेंगे? मां ने तो देव नहीं पत्थर, दूसरे भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग थे यहाँ, और ये राजस्थान पुलिस की क्या करे यहाँ तैयारी, फिजिकल वगैरह मैदान में दौड़ भाग किया करते थे। तो इनमें थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कोई भाई की जरूरत पड़े इनमें से मन पावे जाए याद कर। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जब याद करे, जब एक को आवाज दे, ए जय, ए राज, ए ध्रुव, इधर आ, एक है बुलावे, और सब लूलवा से देखते रह जाए। जैसे कि कोई ना कोई दिन ऐसा आवेगा जो हमारे नाम पर लौट के खिलाएगी। जब बुलावे, जब एक है बुलावे, ये बात जातिवाचक संज्ञा कहाँ लगे, बुरी लगे। ये जातिवाचक संज्ञा याद है कह रही, कौन थे व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। एक बात बता, तू जब बुलावे, जब तू एक है बुलावे, ये और का दुश्मन है, और ना बुलावे तो यार कह रही सुन जी, मैं तो बुलाऊंगी तुम एक है बुलाऊंगी, मेरी बस की तो एक ही है, सब ने बुलावे तो तू बोले। जातिवाचक संज्ञा के हमारे कहते तो सब हैं तो अच्छे, ना है तो कोई ना। तो जातिवाचक संज्ञा जब बुलावे ना कि एक आवाज ना दे, ए जय, ए राज, ए ब्लॉक, ऐसे नहीं बुलावे, सब उनको करते ए इधर आ, सब दौड़े चले आवे। तो इसमें तो एक का बोध होता था, लेकिन इसमें पूरा वर्ग चलता था, पूरा वर्ग संपूर्ण का चले, जाति चले। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा है ये बहुत चतुर चाला, श्रुते ऐसे ना बोला, क्वालिटी दे जब बुलावे, और क्वालिटी का देगी सुनो। सबसे पहले बार रम का दे गई, फिर बामिक का दे गई, फिर बाकी का दे गई, बीमार तो ना हत्या हो गया, और फिर ऐसी बाकी का दे गई अवस्था, लास्ट में फिर बाकी दिल की का दे गई। तो गुण दो दशा अवस्था भाव आदि को बोध करावे वाली संज्ञा तो है गई, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली, और केवल एक का बोध कराने वाली। जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिसमें बहुत हैं, एक में जिसमें बहुत हैं वो कौन सी है? जो दुनिया में क्या है, एक है। सुन बेटा, बात छोड़ो तुम, सीधे बैठो तुम। जो दुनिया में एक है वो तो कौन सी बताइए, व्यक्तिवाचक, और जहाँ पर बहुत है वो कौन सी है, जातिवाचक। कौन सी है, जातिवाचक। अब सुनो इधर देखना, मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ। ये गुलाई है और इसमें ये बहुत सारी चीज है। इस समूह में से मैं जिसको अलग कर सकता हूँ एक के रूप में, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा, ये सभी पर्वत हैं। तो या पर्वत शब्द में ये सब आ सकें कि ना आ सकें? आ सकें भाई, ये सब पर्वत हैं तो ये सभी आएंगे इसमें। तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, जाति। और अब इन पर्वतन में तो एक ले रहा हूं, ये पर्वत लिया और ये कौन सा ले लिया मैंने, हिमालय। जो बहुतों में एक है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिसमें बहुत हैं वो बहुत। सभी पर्वतों में हिमालय एक है, तो कौन सी संज्ञा, कौन सी हो गई, अच्छा। और पर्वतों में एक पर्वत है या बहुत हैं, पर्वत तो बहुत हैं, पर्वत में सभी पर्वत आ जाएंगे तो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक। जिसमें एक का बोध होगा वो व्यक्तिवाचक है, और जिसमें बहुतों का बोध होगा वो कौन सी होगी, जातिवाचक। कौन सी होगी, जातिवाचक। ऐसे देखो, एक जो दुनिया में एक है, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, जो अपने आप में एक है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और जो बहुतों में से एक को मैंने लिया, नदियों में गंगा नदी एक है, नदी में जातिवाचक, क्योंकि नदी में सभी नदी आ जाएंगी, लेकिन गंगा नदी अकेली है तो वो कौन सी होगी, पर्वतों में हिमालय। देखो ये बहुत सारी सड़क है, गौर करना, ये बहुत सारी सड़क है, लेकिन मैंने कहा एंड एस 21, ये एक सड़क का क्या होगा, हाँ, तो कौन सी है,
युद्ध हुए, लेकिन महाभारत का युद्ध तो युद्ध में तो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। लेकिन महाभारत के युद्ध में समाचार पत्र बहुत हैं, लेकिन दैनिक भास्कर। बैंक बहुत हैं, लेकिन पीएनबी बैंक एक है। अब आप कहोगे मुझे पीएनबी तो भरतपुर में कोई 8-10 हैं, नदवे में माए 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 नहीं, वे सुनो एक ही है। वो अपना जो स्थान विशेष पर निर्भर हुए, काय पे निर्भर हुए? स्थान विशेष। जो बहुतों में एक है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक। और जहाँ में बहुत है वो कौन सी है? जातिवाचक। अब देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं। हिंदी, हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान। भूख तो नहीं लग रही है आपको? भूख लग रही हो तो छोड़ो फिर। लग रही है क्या? नहीं लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, बताना क्या है? हिंदी। ये क्या है? हिंदू। ये क्या है? अगला क्या है? हिंदुस्तान। कितने हो गए बताना? 4। अब मेरा क्वेश्चन आ गया, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब ये दिमाग लगाइए। भाषा बहुत हैं, लेकिन हिंदी भाषा हिंदू एक ना है, हिंदू तो अनेक है, ठीक है ना? ये अनेक लिख दिए। और हिंदी एक है। धर्म बहुत हैं पर हिंदू धर्म देश बहुत हैं पर हिंदुस्तान जहाँ में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहाँ में एक ना है वो जातिवाचक। ये क्या हो गया? जातिवाचक। ऐसे आते हैं क्वेश्चन बनते। और बताओ, दोगे जवाब? अच्छा, धीरे धीरे आप ही मन लगने लग जाएगा आपको, देखना सुनना। मैंने लिखा पशु जानवर, पशु जानवर घोड़ा, और पशु जानवर चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा और गाय। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखा, पशु एक एक कर लेने, जानवर, गाय, लेकिन चेतक घोड़ा तो कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी होगी? समझ जाओगे ना? निकालोगे? अच्छा सुनो, और देता हूँ उदाहरण। उदाहरण तब दूंगा तब तो मैं एक चीज और सिखाता हूँ। ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसको मैंने भेद कितने लिए बताना? 2। ये द्रव्यवाचक और ये क्या है? समवाचक। देखो आप बताना, आप है ना, मैं समझूंगा कि आपके अंदर कितना ज्ञान है खाली। और मैं बताऊं सामने वाले के ज्ञान को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अरे सामने वाले को आप बोलने के लिए वो करो उसको, और जब वो बोलेगा ना तो उसकी आवाज से और उसकी सभ्यता से पता चल जाएगा कि ये कितने गहरे पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा पहले समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? सभी जातिवाचक संज्ञाएं, या कहते हैं सभी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा हो सकती हैं, लेकिन सभी जातिवाचक संज्ञाएं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बताना? उदाहरण समझना। मैं इधर से जा रहा था और वह उधर से आ रहा था। मैं इधर से जा रहा था और